नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से माना जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जानना है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। इसके लिए तमाम तरह के सर्वे आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे आ रहा है, दिल्ली सट्टा बाजार का सर्वे आ रहा है, एबीपी वोटर का सर्वे आ रहा है। ऐसे तमाम सर्वे आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे पास एक सर्वे आया हुआ है जिसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसको फलोदी बाजार का सट्टा बाजार कह सकते हैं या कुछ भी आप कहिए, लेकिन यह सर्वे सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी? दिल्ली में इस बार कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय लड़ाई है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला है। कांग्रेस भी अपने हिस्से का कुछ वोट लेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कोई माने ना माने, तीन बार की सरकार उनकी है 11 साल से। उनके विधायक, एक विधायक ऐसे हैं कि जो तीन बार के हैं। तो लोग एक विधायक से, एक सरकार से ऊब भी जाते हैं। लेकिन इस सर्वे में क्या है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अलग अलग जगहों पर। जैसे आपके सामने सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उत्तर पूर्व दिल्ली आपके सामने लिखा है। उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली में आप देख सकते हैं, यह है कांग्रेस का, यह है भगवा कलर मान लीजिए बीजेपी का, और यह है आम आदमी पार्टी का। उत्तर पूर्व दिल्ली में बीजेपी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिल रही है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भाई बता सकते हैं। अगला नंबर आता है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 दिल्ली पूर्व। कौन कौन सी सीटें हैं, इसके लिए अलग वीडियो लाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 3 और बीजेपी को भी 3 यहां पर बताई जा रही है। अगला नंबर आता है शाहदरा की सीटें। शाहदरा की 5 सीटों में बीजेपी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 सीट यहां पर बताया गया है। और सीटों के नाम भी अपने पास हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, दक्षिण दिल्ली को लेकर बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 4 सीट। कांग्रेस का खाता खुल नहीं रहा है। वहीं पर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर नई दिल्ली जो है, जहां से अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं, मतलब उसके इर्द गिर्द में 6 सीटें आती हैं। उस एरिया में 6 की 6 सीट पर बीजेपी हार रही है। आम आदमी पार्टी जीत रही है, कांग्रेस को भी कोई सीट नहीं, बीजेपी को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। अगला नंबर आता है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दक्षिण पूर्व दिल्ली में 7 सीटें आती हैं, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अनुमान है, अनुमान भाई कुछ भी आ सकता है, रिजल्ट एकदम साफ बात कर ले। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दक्षिण पश्चिम दिल्ली की बात करें तो 0 सीट पर आम आदमी पार्टी, 0 सीट पर यहाँ पर कांग्रेस है, और यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में यहाँ पर मजबूत लड़ाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम दिल्ली की बात करें तो 7 सीटें आती हैं, 3 सीटों पर बीजेपी है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी का यहाँ पर जनाधार आ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर उत्तर पश्चिम दिल्ली में बात करें तो 4 सीटों में आम आदमी पार्टी है, 3 सीटों पर बीजेपी है, 0 सीट पर कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस भी इक्का दुक्का सीटों पर तगड़ा लड़ रही है, लेकिन जीतने की पोजीशन में नहीं बताई जा रही हैं। लेकिन टोटल में 2-4 सीटें हैं इसके खाते में भी। और कहाँ तक बताए थे? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सेंट्रल दिल्ली की बात आते हैं। सेंट्रल दिल्ली में 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 1 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है। दिल्ली उत्तर में 4-4 सीटों पर दोनों पार्टी बराबर है। दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी को, 4 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं।
वहीं पर आम आदमी पार्टी को कुल मिलाकर अगर आप चेक करेंगे 42 से 46। आपने देखा होगा 2015 में 63 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीती, पहली बार 63 सीट पर ज़्यादा लड़ी, क्योंकि 2013 में भी चुनाव लड़ी थी तो 28 सीट पर जीती थी, तो फुल बहुमत की सरकार बनी 2015 में, और लगभग 50-55% वोट इसका है, सच्चाई है ये। लेकिन 3-3 बार की सरकार, 3-3 बार के विधायक, और उसके अलावा एमसीडी जो है उसमें भी आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें विपक्ष में भी हैं। तो बीजेपी अपना कस के हिंदू मुसलमान करने के बाद आपने देखा होगा 2020 में करीब 38-39% वोट प्राप्त कर पाई थी बस। तो वहीं पर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 इतनी मिल सकती है, और यहां पर कांग्रेस को बताया जा रहा है 0 से 3। हालांकि ऊपर आपने देखा होगा एक भी सीट नहीं दी गई, लेकिन जब आप एक एक सीटों का देखेंगे तो कहीं कहीं पर कांग्रेस भी लड़ाई में है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।